हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी कलेक्शन। मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आपको बताने जा रहा हूँ भगवान तथागत गौतम बुद्ध और उनके पंचवर्णीय भिक्षु के बारे में, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। क्या आपको पता है, तथागत गौतम बुद्ध ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनके पहले 5 शिष्यों को पहला धर्मोपदेश दिया था और वही संसार का सबसे पहला धर्म चक्र परिवर्तन था। अब मैं सभी प्राणियों के संरक्षण और मनुष्य जीवन के उद्धार करता भगवान तथागत गौतम बुद्ध की कहानी आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही संबोधि यानी मनुष्य जीवन दुखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने का ब्रह्मांड का सबसे महान ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन वो ज्ञान सामान्य जन को समझने योग्य नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने प्राप्त ज्ञान को सामान्य मनुष्य को समझ आए इस योग्य बनाया। उन्होंने मनुष्य जीवों के उद्धार हेतु वो ज्ञान सर्वसामान्य मनुष्य को समझ आए और उसी तरह आचरण कर धर्म पथ पर आरूढ़ होकर वो खुद को और उसके साथ संपूर्ण जगत को सुखकर बनाकर सुखमय और आनंदमय जीवन जीने योग्य बने और मोक्ष प्राप्त करे। ऐसे धर्म को बनाया जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। ऐसा धर्म जो आदि मध्य और अंत तक कल्याणकारी है, ऐसे धर्म का निर्माण किया। भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व जो भगवान बुद्ध महान ज्ञान खोज में अनेक जगह अलग अलग गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने भटक रहे थे, तभी उनके 5 साथी उनको आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मिले। उनका नाम वप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिन्य तथा अस्सागी थे। वो 5 साथी उस समय के वैरागियों में स्थित यानी साधु संत स्थिम धर्म और मान्यताओं को मानते थे, जैसे शारीरिक पीड़ा करने के बाद और भगवान का स्मरण करने बाद ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। यह सब भगवान बुद्ध ने भी कई वर्ष तक किया, परंतु इसमें भगवान बुद्ध को सिर्फ पीड़ा और दुख की दिखाई दिया, लेकिन दुख का कारण और उसका उपाय मिला नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने वो खुद छोड़कर उन 5 साथियों को भी छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के प्रयास करने कहते थे, लेकिन वे उनके मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि ये खुद धर्म मार्ग से भटका हुआ है और हमें भी भटकाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो 5 साथी मिले, तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी हम सुनेंगे, ये हमें फिर से धर्म के मार्ग से भटकाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध के दिव्य तेज और प्रसन्नता को देखकर वो अपने आप को भगवान बुद्ध से मिलने से रोक नहीं पाए। वे भगवान बुद्ध के पास जाकर कहते कि हमें भी वो ज्ञान दीजिए जो आपने पाया है। तभी भगवान बुद्ध ने उन्हें पहला धर्मोपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने उन्हें यह प्रथम धर्मोपदेश वाराणसी के उत्तर में स्थित सारनाथ में दिया। इन प्रथम 5 भिक्षुओं को धर्मोपदेश देने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। उन 5 साथियों को ब्रह्मांड के सबसे बड़े महान और महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुई और वो ज्ञान विश्व सारे जन में देने की बुद्ध के सामने इच्छा प्रकट की और जीवन भर भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर इस नए धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भगवान बुद्ध से मांग की। तभी भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्म दीक्षा देकर उन्हें प्रथम पंचवर्णीय भिक्षु कहकर संबोधि दी। वही संसार प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन था। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा और हमेशा कहते रहे कि चरित भिक्खवे चारिक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्ताय हिताय देव मनुष्यान, देशेत भिक्खवे धम्म आदि कल्याण, मज्ज कल्याण, पर्योसान कल्याण, सत्य सभ्यंजना, ब्रह्मचर्य पकासेत। यानी कि बहुजन हो, बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए मानवों को कल्याणकारी धम्मोपदेश तुम करने में सदैव प्रवृत्त रहे। प्रारंभ कल्याण पद, मध्यंतरी कल्याण पद और अंत में भी कल्याण पद ऐसे है धर्म मार्ग का तुम लोगों को उपदेश करते रहे। उन 5 भिक्षुओं ने, जो कि पहले भगवान बुद्ध के मित्र थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को गुरु बनाया
और सारे विश्व में इस ज्ञान को और धर्म को फैलाने की इच्छा की। यही उनकी गुरु दक्षिणा भी थी। और ये सब आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। तभी से आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाए जाने की और गुरु दक्षिणा देने की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी हम गुरु पूर्णिमा को अपने जीवन के गुरु, माता पिता, शैक्षणिक गुरु, शिक्षक या अपने जीवन के गुरु के दर्शन करके उन्हें वंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये थी गुरु पूर्णिमा पर एक सच्ची कहानी। अगर आपको ऐसे ही सच्ची बोध कथाएं, रोमांचिक और भय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।